नमस्कार दोस्तों। आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज सारा दिन क्या किया हुआ है। दोस्तों हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं निफ्टी से। आइए निफ्टी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों निफ्टी में हमने कुछ लेवल्स दिए थे लास्ट ट्रेडिंग डे पे और उन लेवल्स को मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया है। आज भी दोस्तों मार्केट ने लगभग हमको 1:1 से ज़्यादा का टारगेट दे दिया है, ठीक है ना? एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को ट्रेड कहाँ बनी। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहले काम तो हमें क्या सबसे स्टेप ये है कि भाई हमें डे हाई और डे लो की लिक्विडिटी मार्क कर लेनी है। किसकी? लास्ट डे की। दोस्तों लास्ट डे की लिक्विडिटी जोन हमने ये मार्क किया था, ठीक है ना? कि भाई पता था यहाँ से मार्केट लास्ट टाइम गिरी है, तो आज भी पॉसिबिलिटी थी कि भाई इस जोन पे 24,000 से 24,100 के बीच में कभी भी मार्केट गिर सकती थी। तो कोशिश क्या करना है, हमें वो जोन को अवॉइड करना है जिस जोन से लास्ट टाइम मार्केट गिरी हुई है। उसके बाद हमने डे लो का लिक्विडिटी जोन मार्क कर लिया था कि भाई डे लो का लिक्विडिटी जोन ये था कि मार्केट अगर इसके नीचे आती है तो हम शॉर्ट साइड ट्रेड करेंगे। बट दोस्तों आज सारा दिन क्या हुआ है? 15 मिनट की ओपनिंग रेंज जब हमने मार्क की तो 15 मिनट का भी हमने हाई और लो विद लिक्विडिटी जोन हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमने क्या देखा मार्केट में? हमने ये देखा कि भाई मार्केट लगभग लगभग काफ़ी समय तक एक एक जोन में घूमती मूव करती रही है। और जब हमारा 15% का जो सॉरी 15 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ, उस केस पे लगभग लगभग हम ट्रेड यहाँ पे खड़ी थी और हम इस स्टॉप लॉस साथ जब काम करते दोस्तों हम लोग को लगभग लगभग 1:1 के आसपास का टारगेट बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे ही इस जोन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है यहाँ पर हम अपने ट्रेड को पंच कर देते हैं और देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट 1:1 के आसपास मिल जाता है। अब भाई देखो सीधी सी बात है। अब आप कहोगे सर 1:1 के टारगेट में हम क्या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? भाई बिल्कुल बुक कर सकते हो, क्योंकि हमने ये लिक्विडिटी जोन मार्क किया हुआ है 24,000 के लेवल का। 24,000 के लेवल पे मतलब हर्डल है और ये हर्डल इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं और बहुत पुराना हर्डल है ये, ठीक है ना? क्योंकि एक बार 24,100 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो मार्केट में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। आज दोस्तों बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि भाई जो भी रीजन हो, जो भी न्यूज़ फ्लो हो, ठीक है ना? मतलब जो वार की सिचुएशन काफ़ी हद तक कूल ऑफ हो गई है और आज इंडिया विक्स जो है लगभग 7 से 8% टूट करके 13.30 के आसपास लगभग पहुंच गया है, ठीक है ना? तो अभी देख लेते हैं भाई। तो कल के लेवल एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कल कैसे काम करना है। कल के लिए दोस्तों सबसे पहला काम तो ये करेंगे, ये हमने ये जोन लगाया इस लोन जोन को पहले हटा देते हैं, ठीक है? इसको कल फिर देख लेंगे, जैसा सिचुएशन होगा उस मार्क कर लेंगे। या हो सकता है कल मार्केट हमारे इस हर्डल के ऊपर ही खुल जाए। कल पॉसिबल है कि भाई 24,100 के हर्डल के ऊपर मार्केट हमारी खुल सकती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर उसके ऊपर खुल गई तो मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप क्या करते हैं हम? अब सबसे पहले हम करते हैं कि भाई आज का लिक्विडिटी जोन मार्क कर लेते हैं। आज मार्केट में लिक्विडिटी कहां से आई है, ठीक है ना? और डे हाई भी मार्क कर लेते हैं साथ में, ठीक है ना? तो इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। और ये हमने आज का हार्डल मार्क कर लिया, ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। तो दोस्तों अभी इसको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, ये हमारा कल के लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना? इंटरडे रेजिस्टेंस हमारा कल के लिए मतलब 24,025 के ऊपर अगर ट्रेड निकलती है तो हम जरूर काम करना चाहेंगे, बट हमारा जो सेफ और सिक्योर जोन होगा वो 24,100 के ऊपर होगा, ठीक है ना? ये तो अपसाइड का जोन है। अब डाउन साइड भाई देख लेते हैं। डाउन साइड दोस्तों देखिए, अगर आज का लिक्विडिटी जोन मार्क कर लेते हैं या डेलो मार्क कर लेते हैं तो लगभग लगभग हमारा ये आ रहा है, ठीक है ना? इस जोन के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो हम काम करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ के लिए भाई? डाउन साइड के लिए। इस जोन के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हम डाउन साइड के लिए जरूर ट्रेड करना चाहेंगे, ठीक है ना? चलिए ये हमने मार्क कर लिया। अभी क्या करना है? अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों। अभी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मार्केट ने अभी ये जो गैप था, इस गैप को मार्केट ने अभी फिल नहीं किया। तो पॉसिबल है कि भाई अगले 1-2 दिन में मार्केट अगर 24,100 नहीं तोड़ती है तो इस गैप को जरूर फिल करेगी, ठीक है ना? चलिए अब ये लेवल हमारे हो गए। अब कैसे काम करेंगे भाई? देखिए इस समय हमारा जो 200 ईएमए का लेवल दिख रहा है वो इस जोन पे दिख रहा है। मतलब कि जो एग्रेसिव हमें शॉर्ट जाना, ध्यान रखिएगा इस चीज को दोस्तों। जो हमको एग्रेसिव शॉर्ट जाना है वो हमको इस जोन के नीचे जाना है, एग्रेसिव शॉर्ट, ठीक है? तो इस जोन को भी हम मार्क कर लेते हैं, इसको भी हमने मार्क कर लिया। इस जोन के नीचे हमको एग्रेसिव शॉर्ट जाना है, ठीक है? अब ये हो गया, ठीक। और इंटरडे के भी जोन्स हमने मार्क कर लिए, ठीक है? तो ये हमारा, ठीक है। अब क्या करना है भाई? एग्रेसिव शॉर्ट कहाँ करें? 23,800 के नीचे हम शॉर्ट करने वाले हैं। तो भाई लेवल्स मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? लेवल्स मार्क करते हैं। कल दोस्तों डेट कौन सी होने वाली है? कल होने वाली है 17 जून, ठीक है ना? तो इस डेट को भी पहले हम मार्क करते हैं। कल डेट जो होगी वो 17 जून होगी, ठीक है? 17 जून इसको मार्क कर लेते हैं। चलिए 17 जून मार्क कर लिया। निफ्टी टेक्निकल व्यू फॉर 17 जून, ठीक।
अब क्या करना है, शॉर्ट ये लीजिए, इसको हम यहां मार कर लेते हैं। अब काम कहां करेंगे भाई, 24,040, 24,000 के ऊपर, मतलब 24,030 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग अबाउट 24,000, 24,030 कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट कहाँ करने वाले हैं भाई, शॉर्ट के लिए सीधा सा तरीका है हमारे पास। शॉर्ट के लिए जो हमारे पास सीधा सा जोन है उसको मार कर लेते हैं। चलिए, शॉर्ट कहाँ करेंगे। शॉर्ट दोस्तों अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई हमारा जो एग्रेसिव शॉर्ट होगा वो 23,800 के नीचे, कहाँ होगा भाई, 23,800 के नीचे, ध्यान रखिए 23,800 के नीचे हम एग्रेसिव शॉर्ट करने वाले हैं। बाकी अगर इंटरडे लेवल पे मार्केट यहां कहीं खुलती है, एक पुल बैक लेके, रिजेक्शन लेके, फिर मार्केट ऊपर को 24,000 के लेवल तक जा सकती है। अगर यहां कहीं हमको एक रिवर्सल मिलता है, हम 24,000 के लेवल तक का टारगेट रख सकते हैं इंटरडे लेवल पे। और एक बार मार्केट का 23,800 मतलब 200 ईएमए के नीचे अगर आ जाएगी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हम डाउन साइड के ट्रेड लेने के कंफर्ट हो जाएंगे। बट अभी दोस्तों ये जो हर्डल है, कौन सा हर्डल है, आज का लो। जब तक आज का लो नहीं निकलेगा भाई, क्या है आज का लो, लगभग 23,900, 20-25 पॉइंट, 15 पॉइंट बफर पे मार्केट निकलेगी, तो ही हम डाउन साइड के ट्रेड करने वाले हैं। ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस, इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाइए, आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखिए क्या करना है। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, आज का जो जोन था, ठीक है ना, मार्केट ने क्या किया भाई, मार्केट जिस तरीके से आज 16 तारीख को खुलती है, ठीक है ना, मार्केट जिस तरीके से 16 तारीख को खुलती है, खुलने के बाद ये हमारा कल का डेलो था। तो कल का डेलो लगभग लगभग हम बफर कितना रखते हैं, 30 पॉइंट से 40 पॉइंट तक का बफर रखते हैं। तो 30-40 पॉइंट के बफर में जब देखा हमने, मार्केट पूरा दिन एक रेंज पे रही, ठीक है ना। 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की बात करें तो मार्केट ने ये भी नहीं तोड़ा। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं बनी हुई है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कोई भी ट्रेड नहीं बनी हुई है। इसके लिए अब हम कल का लेवल मार्क करें। कल का लेवल कैसे मार्क करेंगे भाई, कल का लेवल मार्क का सीधा सा तरीका है भाई, आज का हाई अगर निकलेगा और आज का लो अगर निकलता है तो ही हम काम करने वाले हैं, नहीं तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कल बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। आज का हाई और आज का लो निकलेगा तो ही हम काम करेंगे, नहीं तो पूरी तरीके से ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। एक बार जोन्स मार्क कर लेते हैं। एक बार जोन हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए दोस्तों, मतलब 57,400, 57,400 क्या है, आज का हाई, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। ये जोन निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये जोन निकलना बहुत जरूरी है, इसको मार्क कर लेते हैं ग्रीन से, ठीक है। चलो, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, क्या है ये, 57,500, 57,500, ठीक है, 57,500, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है। शॉर्ट देख लो भाई, शॉर्ट कहाँ करने वाले हैं। शॉर्ट देखिए दोस्तों, कल का लो और आज का लो बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है ना, इसको टूटने देंगे। मतलब अब सीधी सी बात है भाई, 57,000 के नीचे शॉर्ट बिलो 57,000, 57,000, ये ध्यान दे रखिएगा, ठीक है। ये अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, ये कलर इसका चेंज कर देते हैं एक बार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, ठीक है ना। ये हमने लेवल्स लगा दिए। अब दोस्तों देखिए, यहां पर आप क्या एक चीज देख पा रहे हो भाई, अगर किसी तरीके से ये टूटेगा, ध्यान रखिएगा, फिर से बता देता हूं, अगर किसी तरीके से आज का लो टूट जाएगा तो भाई हमारा अगला हर्डल ये है 56,900। क्यों 56,900 है भाई, 56,900 पे 200 ईएमए का लेवल है। तो हम अब शॉर्ट कहां करेंगे, 56,900 के नीचे, कहां करेंगे, 56,900 के नीचे। बट दोस्तों देखिएगा मार्केट कहां खुलती है, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रही है। अगर मार्केट 57 के नीचे खुलती है तो 56,900 के नीचे ही हम काम करेंगे। इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ 56,900, ठीक है ना, 56,900 के नीचे हम काम करेंगे डाउन साइड के लिए। और 57,000 के लिए, 57,000 इंटर लेवल पे हम 57,000 के ऊपर
लॉन्ग ही करेंगे, ना कि शॉर्ट करेंगे। और 57,500 के ऊपर हम एग्रेसिव लॉन्ग करने वाले, 57,500 के ऊपर हम एग्रेसिव लॉन्ग करने वाले, ठीक है ना। चलिए ये लेवल भी मार्क हो गए। आइए एक बार सेंसेक्स देख लेते, सेंसेक्स क्या कहता है। सेंसेक्स सेंसेक्स में भी देखिए दोस्तों, लेवल्स हमने जैसे कि बताया कि भाई जो लेवल हम मार्क करते हैं वो लेवल मार्केट बहुत एक्यूरेसी के साथ फॉलो करती है। और सेंसेक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम हुआ है सारा दिन। पहले ये सारे लेवल्स हम हटा देते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये जो जोन था 15 मिनट का, ये मार्केट ने, हमने 15 मिनट का जोन मार्क किया, 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 15 मिनट का जोन मार्क किया, उसके ऊपर दोस्तों देख पा रहे हो कोई सस्टेनेबल क्लोजिंग अगर हमको मिली है तो हमको ये इस जगह पे क्लोजिंग मिली, ठीक है ना। इस सस्टेनेबल क्लोजिंग के साथ अगर हम एंट्री कर लेते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है लगभग 200 पॉइंट का, तो टारगेट देखो दोस्तों लगभग 200 पॉइंट आया, 1:1, मतलब निफ्टी वाला ही सीन हमारे साथ सेंसेक्स में बना हुआ है। अब कल क्या करेंगे भाई, कल के लिए देखिए आज का हाई और कल, आज का हाई और कल का हाई दोनों सेम है, तो ये हम यहाँ पर एक जोन मार्क कर देते हैं जहां से लिक्विडिटी आने की पॉसिबिलिटी है। ये हमने एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, ठीक। यहाँ ये हमने एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, ठीक है। चलिए अब एक सपोर्ट ढूंढते हैं, एक सपोर्ट भी हम ढूंढ लेते हैं, एक ठीक है। अब एक सपोर्ट ढूंढते हैं, पहले ये डेट चेंज कर देते हैं भाई, 17 जून की बात हो रही, कल है 17 जून, ठीक है। 17 जून, 17 जून, ठीक है। अब एक क्या क्या ढूंढना है हमें, हमें ढूंढना है सपोर्ट। सपोर्ट दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि भाई बिल्कुल निफ्टी वाला हाल है, जो सपोर्ट इधर बन रहा है हमारा, ये जोन, ठीक है ना। इस जोन के नीचे हम काम करेंगे, इस जोन के नीचे हम काम करेंगे, किसके लिए, शॉर्ट के लिए। इस जोन के नीचे हम काम करें, बट दोस्तों आप लोग एक चीज देख पा रहे हो भाई, हमारा जो 200 ईएमए का लेवल है वो भी बिल्कुल नियर बाई, मतलब कल के लो के आसपास ही 200 ईएमए का लेवल है। तो हमें क्या करना है, हमें डाउन साइड के लिए 76,150 कल का लो टूट जाने देना। कल का लो अगर एक बार टूट जाएगा तो हम और सेफली एग्रेसिव होके काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कल का लो भी मार्क कर दिया, साथ में कल का लो भी एक एज ए हमने सपोर्ट मार्क कर दिया हुआ है कि एक बार मार्केट पॉसिबल है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। अब क्या करेंगे भाई, एग्रेसिव ट्रेड हमको करनी है, एग्रेसिव ट्रेड अगर हमको करनी है तो कहाँ करेंगे, चलिए आइए दिखाता हूँ। इसको इधर कर लेते हैं, ये भी इधर कर लेते हैं, और ये भी शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ ले आते हैं, चलिए ये लग गया। अब क्या करना है भाई, अब हमारा अगला स्टेप होने वाला है, लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, लॉन्ग करेंगे 76 देखिए यहाँ कोई हर्डल तो नहीं है नियर बाई कोई हर्डल 15 मिनट पे देख लें एक बार। 15 मिनट पे किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस हमको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बनेगा तो भाई यही जोन बन सकता है आज आज वाला, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे भाई, अब हम जो लॉन्ग करने वाले हैं वो लॉन्ग करेंगे 76,900, कहाँ पे करेंगे, लॉन्ग करेंगे 76,900 के ऊपर, 76,900, 76,900 के ऊपर, ठीक। अच्छा ये हो गया। अब शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट मैंने आपको बताया है आज का लो, अदरवाइज कल का लो, मतलब आज का लो अगर निकलेगा तो हम काम कर सकते हैं, कहाँ काम करेंगे, 76,400 के नीचे, 76,400 के नीचे, 76,400 के नीचे शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। बट हमारा जो पहला टारगेट होगा, अगर इसके नीचे शॉर्ट कर भी रहे हैं तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, क्योंकि पॉसिबल है 200 में से एक सपोर्ट हमको लिक्विडिटी मिल सकती है, वहां से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ बाउंस कर सकती है। हालांकि इस जोन को कोशिश कीजिएगा अवॉइड कर दीजिएगा, एक बार 76,150 के नीचे आ जाए तो ही 76,150 के नीचे आ जाए तो ही आप काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पॉसिबल है यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है ना। ये दोस्तों हो गए सेंसेस के लेवल। अब दोस्तों जैसा कि मैं बता भाई इंडिया विक्स में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, मैंने ऑलरेडी 4 से 5 दिन पहले ही आप लोगों को बोल दिया था कि भाई इंडिया विक्स अगर इस लेवल के नीचे आता है तो कल ये लगभग 1330 1380 के आसपास चला जाएगा, और आज ओपनिंग के साथ 1380 और बंद होते होते 1330 के आसपास इंडिया विक्स चला गया। अभी दोस्तों इंडिया विक्स में क्या सीन दिख रहा है भाई, अभी तो पूरी तरीके से देखा जाए तो इंडिया विक्स फॉलिंग ही है। पॉसिबल है कि अगर कोई निगेटिव न्यूज मार्केट में फ्लोट नहीं करती है तो बहुत जल्दी 1250 के लेवल भी हमको इंडिया विक्स में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए इन लेवल्स को मार्क कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और
ट्रेड कीजिए।